रोइला हिंदी और जीके क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 14 का अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल में जैन साहित्य से संबंधित है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन साहित्य लेखन की शैली कौन कौन सी हैं, अर्थात जैन साहित्य किन किन शैलियों में लिखा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है चरचरी, दूसरा है रास, तीसरा है फाग और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जैन साहित्य लेखन की ये उपयुक्त तीनों ही शैलियाँ थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा कि चरचरी, रास, फाग, फागु, चरित ये सभी जैन साहित्य लेखन की शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी है। सर्वाधिक लोकप्रिय शैली आपको चूज करनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है फागु, दूसरा है रास, तीसरा है चरचरी और चौथा है चरियु या चरित। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक चर्चित शैली है वो है रास शैली। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य में टब्बा किसे कहा जाता है। टब्बा एक शैली है जैन साहित्य में। तो टब्बा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है पद्य की टिप्पणियाँ, दूसरा है चंपू काव्य को, तीसरा ऑप्शन है गद्य की टिप्पणियाँ और चौथा है पद्य काव्य को। तो जैन साहित्य में टब्बा शब्द गद्य की टिप्पणियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थात जैन साहित्य को लिखने का मुख्य ध्येय आपको चूज करना है। तो पहला था लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है रामकाव्य लिखना, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना और चौथा ऑप्शन है कृष्ण काव्य लेखन। तो जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही जैन मुनियों या कवियों ने जैन साहित्य का लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जैन रचनाकारों का मुख्य उद्देश्य धर्म की व्यवस्था स्थापित करना था। काव्य का श्रृंगार इनका उद्देश्य बहुत कम था। उपयुक्त कथन किसका है कि जो जैन रचनाकार थे उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की व्यवस्था करना ही था, श्रृंगार की ओर इनका ध्यान बहुत कम था। तो उपयुक्त कथन किसका है आपको चूज करना है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है बच्चन सिंह, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उपयुक्त कथन बच्चन सिंह का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में सर्वाधिक साहित्यिक सौंदर्य बोध मिलता है। आदिकाल में किस साहित्य में सर्वाधिक सौंदर्य बोध मिलता है। तो वो ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रासो साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है सिद्ध साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। तो सर्वाधिक सौंदर्य बोध ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, अर्थात रासो साहित्य में आदिकाल में सर्वाधिक सौंदर्य बोध मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन कवि स्वयंभू का समय क्या है। स्वयंभू जैन कवि थे और उनका सही समय आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 743 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 730 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 780 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 है 783 ईस्वी। तो जैन कवि स्वयंभू का सही समय ऑप्शन नंबर 4 होगा, अर्थात उनका समय 783 ईस्वी माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भयाणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा है। भयाणी हैं, उन्होंने अपभ्रंश का वाल्मीकि किसी कवि को कहा है। तो उसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है पुष्पदंत को, दूसरा है स्वयंभू को, तीसरा है देवसेन को और चौथा है राम सिंह को। तो भयाणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन रामायण किसे कहा जाता है। किस रचना को जैन रामायण कहा जाता है, अर्थात जैन रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है स्वयंभू छंद, दूसरा है पौम चरियु, तीसरा है रिठ नेमी चरियु, चौथा है पंचमी चरियु। तो जैन रामायण के नाम से पौम चरियु प्रसिद्ध है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और स्वयंभू ने इसकी रचना की थी। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आदिकाल में कड़वक पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं। आदिकाल में कड़वक पद्धति किन्होंने शुरू की थी। तो 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है देवसेन ने, दूसरा है पुष्पदंत ने, तीसरा है स्वयंभू ने और चौथा है राम सिंह ने। तो कड़वक पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता स्वयंभू माने जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तब तक कल तक के लिए धन्यवाद।